हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू स्काई। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एक टेबल के अंदर डेटा को अपडेट करते हैं। इस किसी पर्टिकुलर रो को या मल्टीपल रोज़ को हम डेटा कैसे अपडेट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम एक टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं या क्रिएट टेबल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक सिखाऊंगा कि कैसे आप डेटा को अपडेट करते हैं, उसकी क्वेरी क्या है और उस क्वेरी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो IDE आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इसके अंदर मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम टेस्ट है और टेबल का नेम सेम dbo.student है। अब मैं एक न्यू क्वेरी बनाऊंगा, तो ये मैंने एक न्यू क्वेरी के लिए एक विंडो ओपन कर ली है। अब इस विंडो में सबसे पहले मैं देखूंगा कि स्टूडेंट टेबल जो है मेरी, उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्या रिटर्न करेगा, जितने भी रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल के अंदर हैं वो मुझे यहाँ रिटर्न करके देगा। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे ID3 जिसका फुल नेम है रमेश और ID1002 जिसका नाम है रोहित। मेरे पास अभी 2 ही रिकॉर्ड है। अब मैं सबसे पहले इस रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा। पहले मैं एक रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं और उसके लिए कौन सी क्वेरी को यूज़ करते हैं। तो अपडेट क्वेरी, तो अपडेट क्वेरी लिखने के लिए सेम सिंटेक्स को हम यूज़ करेंगे। अपडेट टेबल नेम, तो यहाँ पर हम टेबल नेम लिखेंगे। सेट, फिर कॉलम नेम, इक्वल टू जो कॉलम की हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो। इसके बाद एक ऑप्शनल है ये वेयर, कंडीशनल है ये, मतलब ये ऑप्शनल है कंडीशन लगाना। वेयर जो भी कॉलम नेम है तो ये एक अपडेट की क्वेरी है जिसके अंदर ये कीवर्ड है अपडेट, उसके साथ टेबल नेम, देन एक कीवर्ड है सेट। और ये सेट क्या करेगा, बेसिकली कॉलम, जिस कॉलम में मुझे वैल्यू को अपडेट करना है वो कॉलम नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू। और ये एक कंडीशन है वेयर कंडीशन, वेयर कॉलम नेम इक्वल टू दिस। और ये ऑप्शनल है वेयर कंडीशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ये वेयर कंडीशन यूज़ करो। इट डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे एक स्पेसिफिक या मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना है तो हम इस कंडीशन को लेंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सारे कॉलम, मतलब जो भी स्पेसिफिक कॉलम आपने यहाँ पे सेट में लगाए हैं उन सब में पूरी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वहाँ पर हम वेयर क्लॉज को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। अब ये जो मेरी टेबल थी, जिस टेबल का नाम था स्टूडेंट, चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, फुल नेम अगर आप देख रहे होंगे वो रमेश है। अब वो कैसे पता चलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 3, तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, इस रमेश की डिटेल मिल जाएगी। ठीक। अब स्पेसिफिक मैं सिर्फ फुल नेम सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 3, तो मुझे क्या मिल रहा है, रमेश। अब मैं यहाँ पर एक अपडेट क्वेरी लगा के रमेश की जगह इसे राकेश कर दूंगा या रमेश की जगह इसे उमेश कर दूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। अच्छा, इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी मैं बताता हूँ कि जब भी आप कोई टेबल नेम मेंशन कर रहे हैं किसी क्वेरी के साथ, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप क्या करें, सबसे पहले डेटाबेस का नाम टेस्ट डॉट स्कीमा का नाम DBO डॉट टेबल नेम सेलेक्ट करें हमेशा। क्योंकि अभी के केस में इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पर अब देखना, आप सेलेक्टेड है डेटाबेस एज अ टेस्ट, बट अगर वो सिलेक्टेड नहीं होता टेस्ट, तो अगर आप अपडेट क्वेरी स्टूडेंट चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी डेटाबेस सेलेक्ट होगा उसमें वो टेबल नहीं होगी तो वो एरर देगा आपको। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप डेटाबेस डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ
डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम नेम डॉट टेबल नेम। ठीक है, तो अपडेट टेस्ट डॉट डीबीओ डॉट स्टूडेंट। अब इसमें मुझे क्या अपडेट करना है, अगर आप यहाँ देखेंगे सेट कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या, फुल नेम, फुल नेम इक्वल टू, अब फुल नेम इक्वल टू क्या है, फुल नेम इक्वल टू है रमेश पहले था, अब मैं इसे क्या कर देता हूं राकेश। ठीक, क्योंकि ये वैर का 10 है इसलिए मैंने एज ए स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग करेक्टर लिया है, तो इसको मैं रमेश की जगह राकेश कर देता हूं। अब यहां पर मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर कॉलम नेम क्या है, आईडी। मैं आईडी से ही क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इस टेबल स्टूडेंट में आईडी एज अ प्राइमरी कॉलम है, तो वो जो कॉलम है आईडी कॉलम जो है वो है प्राइमरी, जिसका मतलब है कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिव है, यूनिक होगी, नॉन रिपीटिव होगी। इसलिए मैं वेयर आईडी इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेटा की जो आईडी है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है इस डेटा को, वो आईडी इक्वल टू 3 है। अब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, 1 रो अफेक्टेड। ठीक, अब मैं यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 3 करूँगा, तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, राकेश। तो अब मैं अगर इसे चलाऊँगा तो आप देखोगे मुझे क्या मिला, राकेश। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम एक टेबल में डेटा को अपडेट करते हैं। नाउ अब हमारे पास एक चीज़ है, ये मैंने देखा कि मैंने ये सिंगल एक कॉलम को अपडेट किया। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करने की। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करने हैं मुझे। अब देखो, अब मैं इस रो में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 3 को फिर से मैं रन करूंगा। अब इसमें देखो, इसको मैंने राकेश कर दिया, इसमें इस पूरे रिकॉर्ड में राकेश है, हाउस नंबर 300 है और ये मोबाइल नंबर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फुल नेम ए हो जाए, एड्रेस बी हो जाए, मोबाइल नंबर 1 हो जाए, A B 1, ये तीनों एक बार में अपडेट हो जाएं। मतलब मुझे मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना है। तो उसकी क्वेरी क्या है, उसकी क्वेरी भी सिंपल है, जो ये है क्वेरी है बस वही है, बस उसमें क्या करना है, मुझे कॉलम्स को अपडेट कर देना है, मतलब और ऐड ऑन कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, अपडेट स्कीमा डॉट डीबीओ, क्या है, स्कीमा डॉट स्टूडेंट। नाउ सेट, अब जो फुल नेम है, मुझे फुल नेम इक्वल टू मैं क्या रख रहा हूँ, राकेश की जगह ए कर दूंगा। ठीक, अब मुझे दूसरा कॉलम कैसे ऐड करना है, बस मुझे क्या देना है, कॉमा के बाद दूसरा कॉलम नेम ADDRE एड्रेस इक्वल टू, ये एड्रेस किस टाइप का डेटा टाइप क्या है इसका, वो है एज अ स्ट्रिंग, और आप कह सकते हो कैरेक्टर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वेरकर है ये। ठीक है, वेरकर 100 है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, बी ऐड कर दूंगा। और अब मुझे तीसरा कॉलम क्या है, मोबाइल नंबर कॉलम किस टाइप का है, अगर आप देखोगे तो ये है, मोबाइल नंबर भी वेरकर है, एक मिनट में चेक करता हूँ उसको। ठीक है, मोबाइल नंबर भी वेरकर 10 है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा, तो AB 1। तो अभी जो वैल्यू राकेश हाउस नंबर 300 और ये मोबाइल नंबर 0125354565 ये जो भी है वो सब चेंज होके 1 हो जाएगा, एड्रेस B और ये। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट चला दूंगा तो ये क्या करेगा, अब यहाँ मैंने वेयर कंडीशन अभी नहीं लगाई है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सारे रिकॉर्ड्स में फुल नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर की वैल्यू इससे अपडेट हो जाएगी, BA1 से। इसलिए मुझे यहाँ पर कंडीशन लगाना ज़रूरी है, वेयर ID इक्वल टू 3, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस ID 3 वाले रो को ही मुझे अपडेट करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। तो अब मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, रन करूँगा, 1 रो अफेक्टेड हुई। अब मैं इस स्टूडेंट ID 3 को फिर से चेक करूँगा कि इसका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो अगर अब आप देखेंगे तो फुल नेम A हो गया है, एड्रेस B हो गया है, मोबाइल नंबर 1 हो गया है, तीनों रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, एक चीज़। नाउ अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस पूरी टेबल को अपडेट करना है, इस पूरी टेबल के सेलेक्टेड कॉलम्स जो हैं उनको अपडेट करना है। तो अभी अगर आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में 2 रोज़ हैं मेरी, एक रो है
ID3 की, एक रो है 1002 की, और जो ID कॉलम है ये प्राइमरी की है, मतलब इसके अंदर यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा, इसलिए हम इसी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरी कौन सी रो को अपडेट करना है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब मेरी रिक्वायरमेंट है अब कि जितना भी रिकॉर्ड पड़ा, जैसे अभी 2 है, किसी में 10 हो सकता है, 50, 500, 1000 रिकॉर्ड, उन सारे रिकॉर्ड्स में कॉमन डेटा डालना है मुझे। मान लो मुझे डालना है कि फुल नेम में A हो जाए, एड्रेस में B हो जाए, मोबाइल नंबर में 1 हो जाए, जितने भी रिकॉर्ड हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपडेट ऑल टेबल कॉलम्स रिकॉर्ड। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल अपडेट टेबल कॉलम रिकॉर्ड्स। मैं लिखता हूं अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। ठीक, अब ये इस केस में मैं क्या करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली क्वेरी को कॉपी करूंगा क्योंकि सेम ही क्वेरी है। ये अपडेट test.dbo.student सेट फुल नेम A, एड्रेस B, मोबाइल नंबर 1, वेयर ID इक्वल टू 3, ये पहले था। अब ये कंडीशन वेयर बस मैं हटा दूंगा। अगर ये कंडीशन हटा दी तो ये क्या करेगा, जो भी टेबल आपने सेलेक्ट की है इस अपडेट स्टेटमेंट के लिए, उस टेबल में जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए हैं अपडेट करने के लिए, जैसे मैंने फुल नेम लिया, एड्रेस लिया, मोबाइल नंबर लिया, उन सारे कॉलम्स में वो उस पर्टिकुलर डेटा को अपडेट कर देगा जो आपने यहाँ मेंशन कर रखा होगा। जैसे मैंने फुल नेम में A मेंशन कर रखा है, एड्रेस में B मेंशन कर रखा है, मोबाइल नंबर में 1 मेंशन कर रखा है। तो अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर इन तीनों कॉलम्स में इस A B 1 को अपडेट करेगा और जितने भी रिकॉर्ड हैं सब में कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है कि आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करो। मैंने क्या किया कि पूरे स्टूडेंट टेबल को अपडेट कर दो, मैंने ये बोला है। तो अब मैं जब इसे चलाऊंगा तो अभी अगर आप देखोगे ना, ये वाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी सिर्फ रो ID3 जो है उसके अंदर AB 1 है लेकिन रोहित में नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा डिफरेंट रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ Q से अपडेट करो, एड्रेस को भी Q से अपडेट करो और मोबाइल नंबर को 0 से अपडेट कर दो। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, मेरी दोनों रो जो 3 और 1002 हैं उनके फुल नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के जो रिकॉर्ड है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे रन कर दूंगा तो देखो यहाँ क्या है, 2 रो अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि 2 ही रो थी। अगर किसी की 50 होती तो 50 रोज अपडेटेड आता या अफेक्टेड आता, 50 रोज अफेक्टेड। अब मैं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चलाऊंगा तो अगर आप देखोगे फुल नेम में Q आया, एड्रेस में Q आया, मोबाइल नंबर में 00 आ गया है। ठीक, क्योंकि मैंने क्या किया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया है और मल्टीपल कॉलम्स को और मल्टीपल रोज को अपडेट कर दिया। मल्टीपल रोज मतलब जितनी भी रोज हैं स्टूडेंट में सबको रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये बेसिक ट्यूटोरियल है, मैं इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत एडवांस चीज़ें सिखा रहा हूँ। बेसिक ट्यूटोरियल है जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कैसे हम अपडेट करते हैं। और इंसर्ट के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं, और मैं एक अपडेट कर देता हूँ आपको कि जब भी कोई कॉलम है, जैसे ID है एज अ प्राइमरी की है और ये आइडेंटिटी 1 है ये कॉलम, तो जब भी कोई आइडेंटिटी 1 कॉलम होता है तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं मान लो ये अपडेट dbo.student, अब कोई कहता है कि यार ID को अपडेट कर देते हैं, 3 की जगह 4 कर देते हैं, वो नहीं होगा क्योंकि इस कॉलम को मैंने क्या कर रखा है, आइडेंटिटी 1 दे रखा है, तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, सेट ID इक्वल टू 4, राइट। सेट ID इक्वल टू 4 कर देता हूं मैं, वेयर ID इक्वल टू 3। तो क्या ये मुझे अपडेट करने देगा? नहीं करने देगा। देखो, कैन नॉट अपडेट आइडेंटिटी कॉलम ID। समझ में? जिस कॉलम में मैंने एज आइडेंटिटी ले रखा है उस कॉलम को अपडेट करने ही नहीं देगा मुझे। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि अपडेट क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं। अपडेट डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम, सेट कॉलम एक यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं, साथ में वेयर कंडीशन दे सकते हैं। ये कंडीशनल है, मतलब ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, और नहीं है तो आप इसे ना दें।
मैंने दूसरी चीज़ क्या सिखाई कि अगर आप आईडी इक्वल टू स्पेसिफिक आईडी देते हैं, मान लीजिए एक आईडी कॉलम नहीं, अगर आप किसी और कंडीशन के बेस पे चाहते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आईडी इक्वल टू 3, मैं कहता हूँ कि उस रिकॉर्ड को अपडेट करो, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब कोई चाहता है कि वो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएं जिसका फुल नेम मान लो क्यू है, वो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएं जिसका एड्रेस ये है, या कोई चाहता है कि वो सारे रिकॉर्ड हो जाएं अपडेट हो जाएं जिसका फुल नेम एंड एड्रेस की स्पेसिफिक वैल्यू है। तो वो सब कुछ हम इस कंडीशन में दे सकते हैं। वेयर कंडीशन जरूरी नहीं आप आईडी इक्वल टू 3 दो, आप फुल नेम, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिकॉर्ड अपडेट करो जिन नेम ऐसे कोई रिकॉर्ड हो, मान लो कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें सारे जो फुल नेम है उनकी वैल्यू AB है, तो वो रिकॉर्ड अपडेट करो जिसमें फुल नेम AB है। तो अब वो वेयर कंडीशन दे सकते हो, वेयर फुल नेम इक्वल टू AB, और वो जो भी कॉलम्स को आपको अपडेट करना है वो कर सकते हो। मतलब वेयर कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन पास ऑन कर सकते हो, बस वो कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो उसकी आप वैल्यू दे रही हो, वो जो भी आप उसकी वैल्यू दे रहे हो वो उस डेटा टाइप से मैच करनी चाहिए। मतलब अगर फुल नेम वेरकेर है तो आप वेरकेर दोगे, ऐसा नहीं होगा कि ये इंटीजर कॉलम है और आप इसको स्ट्रिंग दे रहे हो, तो वो मैच नहीं करेगा रिकॉर्ड। ठीक, तो ये थी बेसिक क्वेरी। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए तो आप वो मुझे क्वेश्चन में डाल सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छी वीडियो और बना के लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।